क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के हाथों में जो तेज गोल अग्निज्वाला सा चमकता हुआ चक्र है, जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो उन्हें कैसे मिला? क्या वो पहले से उनके पास था या उन्होंने उसे प्राप्त किया? और अगर प्राप्त किया तो किससे और कैसे? ये कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि यह था संहार और न्याय का प्रतीक। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का स्वरूप था, जो केवल उनके अधीन होता है जिसकी आत्मा में पूर्ण सत्य हो। आज की इस रहस्यपूर्ण कथा में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे मिला, इसका क्या इतिहास है, इसकी शक्ति कितनी अद्वितीय है और इसे देवताओं के देवता ने भी अपने हाथों में लेने से पहले तप किया। इस कथा में ब्रह्मा, शिव, विष्णु, विश्वकर्मा, परशुराम और श्री कृष्ण सब एक साथ दिखाई देंगे। यह सिर्फ एक अस्त्र की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, शक्ति और चेतना की एक अद्भुत यात्रा है। तो तैयार हो जाइए एक और ऐसी यात्रा के लिए जो आपको ले जाएगी समय के उस गहरे गर्भ में जहां ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ उस दिव्य अस्त्र का जिसे हम कहते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, ब्रह्मांडी शक्ति का जन्म। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, विष्णु ने उसका पालन और शिव ने उसका संहार संभाला। लेकिन इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अस्त्रों और शक्तियों की आवश्यकता थी, तभी अस्त्रों का निर्माण आरंभ हुआ। परंतु सुदर्शन चक्र कोई सामान्य अस्त्र नहीं था, यह अस्त्र नहीं, चेतना थी। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि एक ऐसा अस्त्र बनाए जो अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च हो। विश्वकर्मा ने हिमालय की ऊंची गुफाओं में तप किया। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, पांचों तत्वों को मिलाकर एक गोल चक्र की रचना की गई। इस चक्र के केंद्र में अग्नि की ज्वाला थी, जो कभी शांत न होती थी। इसकी धार इतनी तीव्र थी कि समय भी उसके पास से गुजरने से डरता था। इसके निर्माण में देवताओं की तपस्या, यज्ञों की आहुति और ब्रह्मांड की ऊर्जा का संयोजन किया गया। इस चक्र को सुदर्शन नाम इसलिए मिला क्योंकि यह केवल शुद्ध दृष्टि यानी सत दर्शन वाले के अधीन हो सकता था। सुदर्शन चक्र विष्णु को कैसे मिला? जब यह दिव्य अस्त्र बनकर तैयार हुआ तब प्रश्न उठा, इसे धारण कौन करेगा? ब्रह्मा और शिव दोनों ने कहा कि यह अस्त्र केवल उसी के योग्य है जो सृष्टि का पालन करता है, क्योंकि संहार इसे प्रयोग कर सकता है परंतु नियंत्रित नहीं। पालन करता है इसे संतुलन के लिए प्रयोग करेगा। तब ब्रह्मा ने इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया। विष्णु ने भी इसे तभी स्वीकार किया जब उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तप किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को केवल हथियार नहीं माना, बल्कि एक उत्तरदायित्व के रूप में ग्रहण किया। यह चक्र उनके पास आया, परंतु इनका प्रयोग तभी करते हैं जब धर्म संकट में हो। समय के साथ यह चक्र उनका अंग बन गया, जैसे आत्मा शरीर में होती है। सुदर्शन चक्र का पहला प्रयोग असुरों के विरुद्ध हुआ। असुर राजा मधु और कैटभ ने ब्रह्मा से वेद चुराकर पाताल में छुपा दिया। ब्रह्मा ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु पाताल गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को चलाया। मधु और कैटभ का सिर एक क्षण में ही उसके शरीर से अलग हो गया और वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। यह घटना बताती है कि सुदर्शन चक्र न्याय का प्रतीक है। जब कोई अधर्म करता है, ब्रह्मांड उसकी रक्षा नहीं करता, बल्कि उसका संहार करता है। परशुराम और चक्र विद्या। भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया। परशुराम को युद्ध की समस्त विद्याएं प्राप्त थी। उन्होंने सुदर्शन चक्र की विद्या नहीं पाई, परंतु उनका ध्यान और दर्शन किया। परशुराम ने भी सुदर्शन चक्र को एक दिव्य ऊर्जा के रूप में महसूस किया और अपने शिष्यों को समझाया कि ये केवल बल से प्राप्त नहीं होता, इसके लिए आत्मा की शुद्धता आवश्यक है। कृष्ण का अवतार और सुदर्शन चक्र की प्रतीक्षा। कृष्ण जब धरती पर अवतरित हुए तब कंस का आतंक था। अधर्म हर दिशा में फैल चुका था। श्री कृष्ण ने बालकाल से ही दिव्यता दिखाई, लेकिन अभी तक उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं था। वे जानते थे कि जब समय आएगा चक्र स्वयं उनके पास आ जाएगा। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? ये वो अध्याय है जहाँ रहस्य खुलता है। कृष्ण ने जब द्वारका की स्थापना की तब उन्होंने देवताओं से एक बार पुनः संवाद किया। उस समय शिव और विष्णु का संवाद हुआ। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब समय आ गया है कि तुम सुदर्शन चक्र को धारण करो।
कृष्ण ने तपस्या की। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर 21 दिन तक उपवास किया। शिव और विष्णु के संयुक्त दर्शन हुए। तब सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट हुआ। आकाश से एक तेज अग्निपुंज उतरा और कृष्ण के समक्ष घूमने लगा। वह नतमस्तक हुए और कहा, यदि मैं धर्म के मार्ग पर हूँ तो यह चक्र मेरी सेवा में आए। चक्र उनके हाथ में आ गया। तब उनके मन, आत्मा और कर्म का साथी बन गया। तब से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का शस्त्र नहीं बल्कि उनका संकल्प बन गया। सुदर्शन चक्र की शक्ति, यह चक्र केवल शस्त्र नहीं था, यह चेतना से चलता था। जब कृष्ण इसे चलाते तो यह बिना किसी गलती के लक्ष्य को भेदता था। इसमें लौटने की शक्ति थी, यानी यह लक्ष्य को मारकर वापस आता। यह चक्र केवल शुद्ध आत्मा की बात मानता था। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध किए, कृष्ण ने धैर्य रखा, लेकिन एक समय अपराध पर सुदर्शन चक्र चल पड़ा। महाभारत में सुदर्शन चक्र की भूमिका। महाभारत में यह चक्र युद्ध में नहीं चला, परंतु उसका प्रभाव सर्वत्र था। जब भी अर्जुन को संशय हुआ, जब भी धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हुई, श्री कृष्ण के पीछे सुदर्शन चक्र की आभा दिखती थी। वह चेतावनी थी कि यदि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो विनाश सुनिश्चित था। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी जानते थे कि कृष्ण को उकसाना मृत्यु को आमंत्रण देना है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र के साथ संबंध। कृष्ण सुदर्शन चक्र को शस्त्र नहीं मानते थे। वे कहते थे, यह चक्र मेरी चेतना है। जब मैं गलत नहीं तब तक ये मेरे साथ है। जब मैं अधर्म से पीछे हटूं तब यह मुझसे छिन जाएगा। उनका और सुदर्शन का आत्मिक संबंध था, जैसे गुरु और साधक का। श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया? जब श्री कृष्ण ने द्वारका का त्याग किया और पृथ्वी से विदा ली, तब सुदर्शन चक्र आकाश में लुप्त हो गया। कहा जाता है कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगला अवतार कल्कि जब प्रकट होंगे तब यही सुदर्शन चक्र पुनः प्रकट होगा। आध्यात्मिक अर्थ क्या सुदर्शन हमारे भीतर है? सुदर्शन चक्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि प्रतीक है हमारी चेतना का, हमारे धर्म का। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब हम आत्मा को निर्मल रखते हैं, तब हमारे भीतर भी एक सुदर्शन चक्र जागृत होता है। यह हमें भटके हुए विचारों से बचाता है, हमें सही मार्ग दिखलाता है। तो साथियों, यह थी सुदर्शन चक्र की दिव्य गाथा। सुदर्शन चक्र की केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक आत्मिक संदेश है। श्री कृष्ण को यह चक्र उनकी शक्ति से नहीं बल्कि उनके संकल्प, उनके धर्म और उनकी चेतना की शुद्धता से मिला। हमारे जीवन में भी सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है। वह चेतना जो हमें अधर्म से लड़ने की प्रेरणा दे, जो हमें सही निर्णय लेने की शक्ति दे, जो हमारे अंदर बैठे कृष्ण को जागृत करे। क्योंकि जब अंत समय आता है तब कोई और नहीं, वही सुदर्शन चक्र हमारे साथ होता है, जो हमारे कर्मों का न्याय करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।